हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ HCF एंड LCM का पार्ट 2। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने HCF एंड LCM का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस के बारे में देखा था, इंट्रोडक्शंस ऑफ HCF एंड LCM। उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे जो HCF एंड LCM से रिलेटेड है और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब पार्ट 2 में यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग हर एक सीरीज़ में, हर एक पार्ट में 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को पुट करते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इस पार्ट में हैं। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 100। यहाँ पे दो नंबर्स दिया हुआ है 24 एंड 100 और उसका क्या लिखना है, हमें फैक्टर्स लिखना है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फैक्टर्स क्या होता है एंड मल्टीपल्स क्या होता है। सो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हमको यूज करना है। फैक्टर्स ऑफ 24 एंड फैक्टर्स ऑफ 100 मुझे फाइंड आउट करना है। सो हमने देखा था फैक्टर्स, जो नंबर गिवन है, फैक्टर्स क्या करना है मुझे, ऐसे कौन सी संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कि ताकि वो गिवन नंबर हमारा फाइंड आउट हो जाए। लाइक हम लोग अगर लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 24। सो 24 मुझे रिजल्टेंट चाहिए और देखेंगे कि ऐसे कौन से डिजिट्स को हम लोग, ऐसे कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ताकि हमारा रिजल्टेंट 24 है। अगर हम लोग देखें कि 1 के टेबल में, तो 1 के टेबल में 24 आता है। अगर 1 इंटू 24 करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 24। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2 के टेबल में। सो 2 में भी अगर हम लोग मल्टीप्लाइंगे करेंगे 2 इंटू 12, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 24 आएगा। 3 के टेबल में फिर देखेंगे 3 8 जा 24 आता है, 3 8 जा 24। फिर देखेंगे 4 के टेबल में। सो 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है, 4 6 जा 24। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, क्योंकि 5 के टेबल में जो यूनिट प्लेस है वो 0 या 5 होगा। 6 के टेबल में तो 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है। फिर देखेंगे हम लोग 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। उसके बाद 12 2 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 होता है, और 24 बन जा भी 24 होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। ये हमने देखा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, जिसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 24 आएगा। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। ये जो हमारे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो फैक्टर्स ऑफ 24 1 है, 2 है, 3 है, 4 6 8 12 एंड 24। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कौन सी संख्या को हम लोग मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्टेंट हमारा गिवन नंबर आ जाए। तो हमें फाइंड आउट करना था 24 का फैक्टर, हमें फाइंड आउट करना था 24 का फैक्टर। तो हमने मल्टीप्लाई किया डिफरेंट नंबर्स को। पहले 1 इंटू 24 आता है, 2 इंटू 12 किया 24 रिजल्टेंट, 3 इंटू 8 किया 24 रिजल्टेंट, 4 इंटू 6 किया 24 रिजल्टेंट, 6 इंटू 4 करेंगे 24 रिजल्टेंट, 8 इंटू 3 करेंगे 24 रिजल्टेंट, 12 इंटू 2 करेंगे 24 रिजल्टेंट, एंड 24 इंटू 1 करेंगे 24 रिजल्टेंट। सो मैंने बोला कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। सो ये हमारे फैक्टर्स हैं 24 का। अब हम लोग देखते हैं 100 का फैक्टर कौन कौन सा। हम लोग इसको रफ करते हैं और देखेंगे अब 100 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे हमने 24 का फैक्टर्स अभी फाइंड आउट किया, सिमिलरली हम लोग 100 का भी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 100। सो मुझे ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करना है जिसको कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, 100 होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो 1 इंटू 100, रिजल्टेंट क्या होगा, 100 होगा। उसके बाद 2 इंटू 50, रिजल्टेंट क्या होगा, 100 होगा। देन 4 इंटू 25, रिजल्टेंट 100 होगा। 5 इंटू 20, रिजल्टेंट 100 होगा। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, रिजल्टेंट 100 होगा। अब अगर इसको और मैं इंक्रीज़ करता हूँ, लाइक 20 इंटू 5 है ना, 20 इंटू
5 100 होगा, 25 इंटू 4 100 होगा। उसके बाद हम लोग देखें 50 इंटू 2 रिजल्टेंट क्या होगा 100 होगा, 100 इंटू 1 रिजल्टेंट क्या होगा 100 होगा। सो मैंने बोला कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ, अब इसमें से हम लोग किनको फैक्टर्स बोल सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 1 2 4 5 10 20 25 50 100 ये हमारे फैक्टर्स हैं। अगर मुझे फैक्टर्स लिखना है फैक्टर्स ऑफ 100 तो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 5 10 20 25 50 एंड 100। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 100, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 100। तो ये तरीका, या तो यहाँ तक हम लोग एज इट इज़ मल्टीप्लाई करें, और दूसरा अगर शॉर्ट में थोड़ा सा करना है ना तो हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग एक ही डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग 2 बार रिपीट ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 2 इंटू 50 कर रहे हैं तो 100 आ रहा है, और 50 इंटू 2 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा आंसर 100 आएगा। तो हम उसको एक बार ही लिख सकते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। लाइक फैक्टर्स ऑफ 100 है, तो मैंने फर्स्ट लिखा 1 इंटू 100 रिजल्टेंट क्या होगा 100, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 50 रिजल्टेंट 100, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 रिजल्टेंट 100, 5 मल्टीप्लाई बाई 20 रिजल्टेंट 100, देन 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रिजल्टेंट 100। अभी यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं मुझे 1 2 4 5 10, उसके बाद 10 यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे 20 25 50 100। तो ये सारे फैक्टर्स है 1 2 4 5 10 25 20 50 100। These are the factors of 100, these are the factors of 100, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, हमने फाइंड आउट किया फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 24। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि 16 एंड 28 में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे कि 16 का फैक्टर कौन कौन सा है। तो 16 1 इंटू 16 करेंगे रिजल्टेंट 16 होगा, 2 के टेबल में 2 इंटू 8 ये हमारा रिजल्टेंट 16 होगा, 4 इंटू 4 रिजल्टेंट 16 होगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फैक्टर्स पता चल गया कि 16 के कौन कौन से फैक्टर है। सिमिलरली अब 28 का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 28 का फैक्टर होगा तो 1 इंटू 28 करेंगे 28 होगा, फिर 2 के टेबल में देखते हैं, 2 के टेबल में 2 इंटू 14 अगर करते हैं तो 28 आएगा, 2 इंटू 14 28, नेक्स्ट 4 इंटू 7 28। सो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे जो 16 और 28 का फैक्टर्स हो सकता है। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16 कौन कौन से हैं, देखिए 1 है, 2 है, 4 2 बार हो रहा है तो एक ही बार हम लोग लिखेंगे उसको, 8 है, 16 है। क्लियर, 1 2 4 8 एंड 16। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28, फैक्टर्स ऑफ 28 का फैक्टर देखिए कौन कौन सा है, 1 है, 2 4 7 14 एंड 28। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो मुझे फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर्स मुझे फाइंड आउट करना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। सो देखिए 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है एंड 4 दोनों में कॉमन है, और कोई भी डिफरेंट नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन है। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स आर कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर, 1 2 एंड 4। कॉमन फैक्टर्स है हमारा 1 2 4। हमने सबसे पहले क्या किया, फैक्टर निकाला 16 का और 28 का फैक्टर फाइंड आउट किया। दोनों फैक्टर्स को हमने नीचे मेंशन किया और दोनों में देखा कि कॉमन फैक्टर कौन सा, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में अवेलेबल है। फैक्टर ऑफ 16 में भी अवेलेबल है और फैक्टर ऑफ 28 में भी, जो दोनों में अवेलेबल है दैट आर द कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर्स हमारा 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 13 एंड 29।
अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा फैक्टर का, अब ये थर्ड क्वेश्चन आ गया मल्टीपल का। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे? मल्टीपल, जब भी आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है इट मीन्स गिवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है। गिवन नंबर का क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल या नॉर्मली बात करें टेबल। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 13 इक्वल टू, टेबल लिखना है तो क्या करेंगे इसको 13 इंटू 1, 13 इंटू 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 इंटू 2 क्या होगा 26, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 5 65 एंड सो ऑन। ये हमारा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। हमने देखा 13 को मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल करना है मुझे, मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा क्या है मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड आउट करना है। सो 13 का मल्टीपल्स हुआ 13 इंटू 1 13, 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 4 52, 13 इंटू 5 65। यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 13 आर कौन कौन से हैं? तो 13 है, 26 है, 39 है, 52 है, 65 है और आगे जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल्स नॉन काउंटेबल होते हैं, वो अप टू इन्फिनिटी तक जहाँ तक हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ तक रिजल्टेंट आ सकता है। तो ये हमने फाइंड आउट किया मल्टीपल्स ऑफ 13। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 29। सिर्फ यही ध्यान में रखना है, मल्टीपल्स फाइंड आउट करना है इट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड आउट करना है। सो हम लोग गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर से, इंटीजर 1 2 3 है ना, -1 -2 -3, जब अगर माइनस में नंबर गिवन है तो डायरेक्टली हम लोग क्या है गिवन नंबर को इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 29। सो मल्टीपल्स ऑफ 29, जैसा मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल को बोला था 29 इंटू 1 29, 29 मल्टीप्लाई बाई 2 58, 29 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 87, 29 मल्टीप्लाई बाई 4 116, 29 मल्टीप्लाई बाई 5 145 एंड सो ऑन। सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं द मल्टीपल्स ऑफ 29 आर, कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? तो फर्स्ट मल्टीपल है हमारा 29, सेकेंड मल्टीपल है 58, थर्ड मल्टीपल 87, फोर्थ 116, 145 एंड सो। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया मल्टीपल्स ऑफ 13 एंड मल्टीपल्स ऑफ 29। क्या करना है हमें? मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड आउट करना है। सो इंटीजर्स से हम लोग गिवन नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 25। अब यहाँ पे सिर्फ एक गिवन नंबर है 25 और उसका फर्स्ट 5 ही मल्टीपल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 25 आर, जैसा मैंने बोला 25 का क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेशन टेबल 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 2 क्या होगा 50, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100, 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125। तो कौन कौन से हो गए मल्टीपल्स? 25 हो गया, 50 75 100 एंड 125। दीज आर द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 25। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोल रहा है तो फर्स्ट 5 हमने गिवन नंबर को 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज़ द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9, है ना। अब यहाँ पे देखिए कोई लिमिट नहीं है तो हम लोग एक लिमिट तक ही फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसका कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। ये कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 4 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स मतलब जो दोनों के मल्टीपल्स में नंबर अवेलेबल है, ऐसा नंबर जो दोनों के मल्टीपल्स में अवेलेबल है, 4 के भी और 9 का भी। सो सबसे पहले हम लोग 4 का मल्टीपल्स फाइंड आउट करें। मल्टीपल्स ऑफ 4
मल्टीपल्स ऑफ 4 आर 4 वन जा 4, 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रिजल्टेंट 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, देन 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 52, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 एंड सो ऑन। ओके, अभी हम लोग लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9 आर। 9 का कौन कौन सा मल्टीपल्स होगा? तो 9 का 9 वन जा 9, 9 इंटू 1 हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 9, मल्टीप्लाई बाई 2 18, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 27, 4 करेंगे तो 36, 36 के बाद आएगा 45, देन 54, 54 के बाद 63, देन 63 के बाद 72, 63 के बाद 72। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो 81, 90, 99। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये अप टू इन्फिनिटी जहाँ तक हम लोग मल्टीप्लाई करें, देखेंगे यहाँ पे कि कॉमन कौन कौन सा नंबर है, दोनों मल्टीपल्स में कॉमन नंबर कौन से हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर यहाँ 36 इसमें भी है और 36 इसमें भी है, तो फर्स्ट कॉमन नंबर हो गया 36। उसके बाद सेकंड नंबर है क्या 72 और यहाँ पे भी 72। ठीक है, सो कॉमन मल्टीपल्स आर, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉमन मल्टीपल्स आर 36 72, 36 72। अब नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर है 72 ना, इसमें अगर हम 36 ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स हमारा आएगा 108, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 108। ठीक है, और उसके बाद कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 144। ठीक है, अब यहाँ से एक सीक्वेंस हमें दिख रहा है कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे डायरेक्टली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 इंटू 9, 4 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 9, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाता है 36। इसका मतलब दोनों का जो कॉमन नंबर होगा उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 36 होगा। इसीलिए फर्स्ट कॉमन नंबर क्या है 36 है, सेकेंड 72 है, थर्ड 108, फोर्थ 114, फर्स्ट 0, क्योंकि 0 तो दोनों में कॉमन होगा। अगर मैं 4 इंटू 0 करूँ तो 0 और 9 इंटू 0 करूँ तो 0। तो फर्स्ट हमारा देखिए इसके और इसके बीच में भी 36 का डिफरेंस है, 72 और 36 के बीच में भी 36 का डिफरेंस है, 108 और 72 के बीच में भी 36 का डिफरेंस। सो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा होगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, 9 मल्टीप्लाई बाई 4, तो रिजल्टेंट क्या रहा 36। तो फर्स्ट नंबर होगा 36, सेकेंड नंबर 72, थर्ड 108, फोर्थ नंबर 144, और एज इट इज़ फिर ऐसे मल्टीप्लाई ये हम लोग ऐड करते जाएंगे। 36 क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 5। अब यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, 2, 3 और 5। अब तीनों में जो पहला 4 कॉमन मल्टीपल होगा, तीनों में जो फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स होगा ना, वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करते हैं, बट हम लोग पहले एक जिस मेथड से हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, उससे सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। अब 2 का मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है, 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। 2 है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 एंड सो ऑन। अब हम लोग लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ
2, मल्टीपल्स ऑफ 3, हमने 2 लिख दिया, अभी मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 देखते हैं कौन कौन सा है। 3 है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 का मल्टीपल कौन कौन सा है? मल्टीपल ऑफ 5, 5 का कौन कौन सा मल्टीपल है? तो 5 का मल्टीपल हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। क्लियर? अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना कि कॉमन, तीनों में कॉमन कौन कौन से नंबर मुझे दिख रहे हैं। तो तीनों में यहाँ पे जो दिख रहा है, देखिए 30, 30 एंड 30, इससे पहले कोई और नंबर नहीं दिख रहा है। सो कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला मुझे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल्स आर, कॉमन मल्टीपल्स आर, फर्स्ट कौन सा टर्म आया? 30। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर मुझे फर्स्ट नंबर पता चल गया है तो मैं सेकेंड नंबर कैसे फाइंड आउट करूँगा? इसमें ये ऐड कर दूँगा, 30 + 30 कितना होगा? 60। तो सेकेंड कॉमन मल्टीपल हो गया 60। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 60 + 30 90, और नेक्स्ट कितना होगा? 120। तो ये जो 4 नंबर फाइंड आउट हुआ, दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 5। फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 का फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं कि हम लोग ट्रिक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं रफ करता हूँ और देखते हैं कि ट्रिक्स में, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो गिवन नंबर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट मल्टीपल, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट हो जाएगा। और जब मुझे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? फिर ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, 2 × 3 × 5, तो 2 × 3 6 × 5 कितना होगा? 30। तो मुझे डिफरेंस पता चल गया कि कितना 30 है और फर्स्ट नंबर मेरा कितना है? 30 है। सो फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स आर, फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 5 आर, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है 30। अब इसमें 30 + 30 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 60 आएगा। 60 + 30 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 90, और 90 + 30 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 120। हमारा जो आंसर आ रहा था 30, 60, 90 एंड 120। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 84। अभी HCF, इसमें कोई मेथड नहीं लिखा हुआ कि किस मेथड से HCF को सॉल्व करना है। बेसिकली HCF को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड को हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड, और हम लोग तीनों मेथड देखेंगे कि तीनों मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, थर्ड है डिवीजन मेथड। इसको आप लिख सकते हैं, फर्स्ट है फैक्टर मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड डिवीजन मेथड। तो हम लोग 1 बाय 1 तीनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इसका HCF फाइंड आउट करेंगे 36 एंड 84 का। सो फर्स्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड से, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन भी देखेंगे और डिवीजन भी देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड में क्या करेंगे हम लोग? जो गिवन नंबर है उसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। गिवन नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना है। सो 36 का फैक्टर क्या क्या होगा? सबसे 36 का फैक्टर, यहाँ हम लोग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे किसका? 36 का। सो सर 36, 1 × 36, 1 के टेबल में 36 आ गया,
2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 36, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36। अभी हम लोग 84 का फैक्टर फाइंड आउट करें। 84, सो 1 मल्टीप्लाई है 84 84 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 42 रिजल्टेंट 84, 3 मल्टीप्लाई बाई 28, 4 मल्टीप्लाई बाई 21, 5 के टेबल में नहीं होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो ये हमारा हमने फाइंड आउट कर लिया कि 36 का फैक्टर क्या होगा और 84 का फैक्टर क्या होगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 36। फैक्टर ऑफ 36 कौन कौन से नंबर हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ठीक है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये हो गया 36 का फैक्टर। अभी हम लोग क्या करें, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 84 का फैक्टर। तो यहाँ देख रहे हैं 1 है, 2 है, 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 84, ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है, अब हमने दोनों का फैक्टर लिख लिया, 36 का भी और 84 का भी। अब इन दोनों फैक्टर्स में से क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो हम लोग इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, हमने गिवन नंबर का फैक्टर फाइंड आउट किया, दोनों फैक्टर्स को हमने लिखा। अब हम लोग इसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर ऐसी संख्या जो दोनों में अवेलेबल हो। ठीक है, दोनों में जो अवेलेबल होगा कॉमन फैक्टर उसको बोलेंगे। सो कॉमन फैक्टर देखें हम यहाँ पे 1 है ना, 2 है, दोनों में है, 3 है, 4 भी है, 6 भी है, इसके बाद 12 है, ठीक है, और लास्ट, अब उसके बाद कोई भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे में लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 12। ठीक है, 1 2 3 4 6 एंड 12, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। जैसा कि हम लोग जानते हैं HCF है ना, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से ये सारे कॉमन फैक्टर हैं, बट इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है? हमारा HCF होता है। सो HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाईएस्ट, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12, तो HCF क्या हो गया इसका? 12 हो गया। हमने सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट किया, उन फैक्टर्स में से फिर कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर उस कॉमन फैक्टर में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसका HCF क्या हो गया? 12 हो गया। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में मेंशन किया हुआ है मेथड तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना होगा, बट अगर एग्ज़ाम में मेथड नहीं मेंशन किया हुआ है तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 36 को डिवाइड, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 36 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में। 18 किस से डिवाइड होगा? 2 से 9 टाइम्स में। और 9 किस से डिवाइड होगा? 3 से 3 टाइम्स में। ठीक है, 3 से 3 टाइम्स में। और 3 किस से डिवाइड होगा? 3 1 टाइम्स में। क्लियर। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 84 का निकालते हैं, 84 का। सो 2 से 42 टाइम्स, 42 इंटू 2 कितना होता है? 84। अभी 42 डिवाइड होगा 2 से 21 टाइम्स में, और 21 3 7 जा 21, 7 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। 36 2 2 3 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। सिमिलरली अब 84 के लिए यहाँ लिखेंगे 84 इक्वल टू 2 है तो 2, फिर उसके बाद 2 है 2, उसके बाद फिर क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 7, तो मल्टीप्लाई बाई 7, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें से देखेंगे ना
कि हमारा कॉमन क्या क्या है। देखिए कॉमन इसमें से जो है ये 2 है दोनों में, ये 2 है और ये 3 है। सो यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो कॉमन टर्म्स है सिर्फ मुझे उसी को लिखना है। सो कॉमन 2 2 3, ये 3 एक्स्ट्रा है और ये 7 एक्स्ट्रा है, तो इस 3 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 12। HCF इज इक्वल टू 12। हमने पिछले मेथड से जो सॉल्व किया था उससे भी HCF हमारा कितना रहा था 12 आ रहा था। क्लियर। अब हम लोग इसका थर्ड मेथड देखते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम लोग डिवाइड का रूल अप्लाई करेंगे। हमेशा डिवीजन मेथड में डिवाइड का, एज द नेम सजेस्ट डिवीजन, तो हम लोग डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे उसमें HCF के लिए। जो मोस्ट कॉमन मेथड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिवीजन मेथड ही। थर्ड मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, सो डिवीजन मेथड में क्या देखेंगे, जो छोटी संख्या है, ठीक है, वो डिवाइज़र का काम करेगी और जो बड़ी संख्या है वो डिविडेंड का काम करेगी। सो 36 मेरी छोटी संख्या है डिवाइज़र एंड 84 बड़ी संख्या तो डिविडेंड। अभी डिवाइड करते हैं। 36 2 जा 72, माइनस करेंगे 2 1। अभी 12 से किसको डिवाइड करना है, तो जो डिवाइज़र है ना उसको डिवाइड करना है। 12 से ये हमारा डिवाइज़र है, तो हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे। क्लियर। जो डिवाइज़र होगा, प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा ना, उसको डिवाइड करना है, ठीक है, किससे, रिमाइंडर से। सो रिमाइंडर हमारा आया था 12, तो 12 से किसको डिवाइड करना है, प्रीवियस स्टेज के डिवाइज़र को। प्रीवियस स्टेज का हमारा डिवाइज़र क्या था 36 था, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। क्लियर। सो अब हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। इसीलिए देखेंगे कि क्या है हमारा प्रीवियस स्टेज का रिमाइंडर 0 है, उससे पहले स्टेज का जो डिवाइज़र है वो होगा हमारा HCF। सो HCF कितना हो गया यहाँ से 12 हो गया। HCF ऑफ 36 एंड 48 इक्वल टू 12। ये 3 मेथड है HCF सॉल्व करने का। हम लोग तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया और डिवीजन मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द LCM ऑफ 24, 36 एंड 14। अगेन LCM में भी हम लोग 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो होता है वो डिवीजन मेथड, दूसरा सेकेंड डिवीजन मेथड। 2 मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एंड डिवीजन मेथड से। सो फर्स्ट हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर डिवीजन से। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसा गिवन नंबर है, गिवन नंबर हमारा यहाँ पे क्या क्या है 24 है, 36 एंड 40। इन सब का प्राइम पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इनको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। जैसे 24, सो डिवाइड करते हैं 2 से, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24। 12 डिवाइड होगा 2 से 6, 6 होगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसके बाद 36 को फैक्टराइज करते हैं। 36 2 18 2 जा 36, 2 से 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। नेक्स्ट है हमारा 40, 40 को फैक्टराइज करते हैं। 2 से 20, 2 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, ये हमने क्या किया, इनको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब इनमें देखेंगे कॉमन क्या क्या है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 36 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया।
अभी 40 अगर देखें तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अभी मैंने इन सब को लिख दिया। 24 का फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सिमिलरली 36 का और 40 का। ठीक है, अब हम इसमें से कॉमन फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे 24 इक्वल टू 24 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का क्यूब, है ना। 2 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब लिख सकते हैं। ये 2 क्या है 2 का स्क्वायर। 36 इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। एंड 40 इक्वल टू क्या है 2 का क्यूब। 40 इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो हमें नंबर्स गिवन है उसका देखेंगे कि लाइक हाईएस्ट पावर क्या है। 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू जो नंबर है, नंबर यहाँ पे 3 डिफरेंट नंबर है 2 3 एंड 5। हम देखेंगे हाईएस्ट पावर, जैसे 2 पे पावर कितना है 3, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 पर हाईएस्ट पावर है 2 एंड 5 पे पावर है 1 क्योंकि 5 अकेला है। ठीक है, 2 पर पावर क्यू कितना होता है 8 और 3 स्क्वायर होता है 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, 4 इंटू 9 36, 360। हमारा एलसीएम कितना आ गया 360 आ गया। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या किया, पहले फैक्टराइज निकाला, उसके बाद हम लोग उसको एक डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। 24 में कितना 2 है 3 2 है तो 2 पर पावर क्यू हो गया एंड 1 3 है, 3 को अकेला लिखा। उसके बाद 36 में देखेंगे तो 2 कितने हैं 2 हैं, 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। 3 इंटू 3 3 स्क्वायर लिखा। 40 में 2 इंटू 2 इंटू 2 है 3 है तो 2 पे पावर क्यू और 5 अकेला। सो एलसीएम अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम लोग हाईएस्ट पावर देखेंगे। हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए 2 पर पावर 3 है ना, और यहाँ भी 2 पर पावर 3 है, ये हाईएस्ट पावर। तो हमने 2 क्यूब यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 क्यूब हमने लिखा। अब नेक्स्ट देखें तो 3 पे हाईएस्ट पावर कितना है 2, 3 पे हाईएस्ट पावर 2 लिखा। ठीक है, और नेक्स्ट 5 2 क्यूब 8 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है इंटू 5। हमारा एलसीएम कितना हो गया 360 हो गया। ये फर्स्ट मेथड था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब हम लोग डिवीजन मेथड से देखते हैं इसको। अगर ये मेथड नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या इसको आप रिपीट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखिएगा, बहुत इजी है, इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न मेथड। नेक्स्ट है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड सो नॉर्मली जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है हमारा एलसीएम का 24 36 एंड 40। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और ये देखेंगे कि उस संख्या से कम 2 नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग लेके चलेंगे 1 के बाद 2। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में ये 18 और ये 20 टाइम्स। अगेन हम लोग छोटी संख्या से ही डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ठीक है, अगेन 2 से, क्योंकि मिनिमम 2 संख्या डिवाइड होना चाहिए तभी हम उस डिजिट से डिवाइड करेंगे। सो 2 से अगर डिवाइड करते हैं 2 3 जा 6। ठीक है, 9 डिवाइड नहीं होगा एंड 2 5 जा 10। अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 से अब नहीं डिवाइड होता क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 9 नहीं आता है, 5 नहीं आता। अब नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 और 5 एज इट इज़, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। ठीक है, तो
अब हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि 3 और 5 है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 5 1 जा 5, सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका LCM फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे LCM इज इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ जितने नंबर्स यूज हुए कौन कौन सा, 2, तो ये करेंगे 2, फिर 2 होता है इंटू 2, फिर 2 है इंटू 2, देन 3 है इंटू 3, और यहाँ जो नीचे 2 डिजिट हैं इंटू 3 इंटू 5। अब इन सब को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, एंड 24 5 जा कितना होता है 120, एंड 120 इंटू 3 360। तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ गया 360। हमारा रिजल्ट एट लास्ट क्या आया 360। 360 हमारा पिछला मेथड से भी आ रहा था और इस मेथड से भी 360 आ रहा है। डिवीज़न मेथड मोस्ट पॉपुलर है, इजी है। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 12, 15, 18 एंड 20 लीव्स द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 12 से 15 से 18 से और 20 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए, बट हर एक केस में कितना 3 रिमाइंडर हो, है ना। ये विच इज़ डिवाइडेड बाय मतलब 12, 15, 18 और 20 से डिवाइड हो रहा, बट हर एक केस में जब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 होना चाहिए, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 होना चाहिए, 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होना चाहिए, एंड 20 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 होना चाहिए। तो अब ऐसे केस में क्या करें, सबसे पहले तो मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है और वो है लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर है, इट मीन्स मुझे LCM फाइंड आउट करना। ठीक है, हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि LCM फाइंड आउट करना है या HCF। तो यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है तो हम लोग को LCM फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग डिवीजन मेथड से ही LCM फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमारा नंबर है 12, 15, 18 एंड 20। हम LCM फाइंड आउट करते हैं। बोला था मैंने कि सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 6 जा 12, 15 नहीं डिवाइड होगा, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। अगेन देखेंगे 2 से डिवाइड, हाँ 6 और 10 ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 15 नहीं डिवाइड होगा, 9 नहीं डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 3, 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 5 एज इट इज। अब 3 से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 3 से सिर्फ 3 डिवाइड हो रहा है, मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 एज इट इज़ एंड 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब हम लोग मेंशन करेंगे कि LCM इज इक्वल टू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, सो LCM क्या होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 3 जा 180। तो ये तो 180 है जो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ बोला गया है कि हर एक केस में 3 जो है रिमाइंडर होना चाहिए। इसका मतलब जो नंबर है वो 180 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है ना, क्योंकि रिमाइंडर तभी बचेगा जब वो 180 से ज़्यादा होगा। अगर 180 होगा तो इट मीन्स रिमाइंडर नहीं बचेगा, डायरेक्टली डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर है इसमें, इट मीन्स 3 ज़्यादा है, हेंस रिक्वायर्ड नंबर। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट आया LCM उसमें 3 को ऐड कर देंगे। हमारा रिक्वायर्ड नंबर कितना है 183। रिक्वायर्ड नंबर क्या है 183। क्लियर। सो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है मुझे कि LCM निकालना है या HCF निकालना है। हमने देखा क्वेश्चन में लिखा है लिस्ट नंबर, LCM निकालना है, हमने LCM फाइंड आउट किया। फिर बोला है कि 3 हर एक केस में क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, 3 रिमाइंडर है, इट मीन्स LCM से बड़ा होगा वो, तो 3 हमने क्या किया ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे बात हो रही है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 185 एंड 300 लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है। सिमिलरली अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग HCF फाइंड आउट करें। लेकिन HCF कैसे फाइंड आउट करना,
सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे बात हो रही है लिविंग रिमाइंडर्स 3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब दोनों में 185 को जब डिवाइड करेगा वो संख्या तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, और 300 को जब वो संख्या डिवाइड करेगा तो 6 रिमाइंडर बच रहा है ना। जो हमारा HCF आएगा, HCF ऑफ 185 एंड 300, अगर उस संख्या से 185 डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, और अगर उस संख्या से 300 को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट कर लेंगे कि वो नंबर आखिर है क्या, है ना, कि जिसको डायरेक्टली डिवाइड कर सकता है वो HCF की संख्या। सो हम लोग सबसे पहले रिमाइंडर्स को इसमें से माइनस करते हैं। 185 को जब डिवाइड कर रहा है तो कितना 3 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब वो संख्या क्या है 182, और 300 को डिवाइड करता है तो 6 है, इसका मतलब वो नंबर है 294। सो हमारे पास दो नंबर आ गए 182 एंड 294। अब मैंने बोला HCF हम लोग डिवीज़न मेथड से यहाँ से सॉल्व करते हैं। डिवीज़न मेथड में जो स्मॉलर नंबर होगा वो क्या होगा, डिवाइज़र का काम करेगा, और जो ग्रेटर होगा वो क्या काम करेगा, डिविडेंड का। तो हम लोग डिवाइड करते हैं 182 डिवाइड बाई 294 में डिवीज़न करते हैं। 1 टाइम 182, रिमाइंडर क्या बचेगा 211। अब ये डिवाइज़र बन जाएगा, और इसका डिविडेंड क्या होगा, ये प्रीवियस स्टेज का डिवाइज़र 182, 1 टाइम्स में 112। ठीक है, 112। अब यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ पे 70। अब 70 यहाँ पे डिविडेंड हो गया 112। ठीक है, 1 टाइम 70, क्योंकि 72 जब 140 होता है 2 4। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 42, यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा 70 होगा, डिविडेंड 70। 1 टाइम 42, 8 2, क्लियर। 28 से डिवाइड कर रहे हैं 42, 1 टाइम 28, 4 1। अब 14 आ गया, 14 यहाँ पे डिविडेंड 28, 14 2 जा कितना होता है 28। सो अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। सो यहाँ पे देखें हमने डिवाइज़र यहाँ पे क्या बचा है 14 बचा है, तो लास्ट डिवाइज़र जो HCF क्या होता है लास्ट डिवाइज़र, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो गया 14 हो गया। HCF क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 14, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 14। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो गया 14 हो गया। रिक्वायर्ड नंबर हमारा 14 हो गया, रिक्वायर्ड नंबर 14 हो गया। जो HCF होगा वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। हमने क्या किया, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था, रिमाइंडर दिया हुआ था वो भी रिस्पेक्टिवली दोनों केस में। ठीक है, मुझे फाइंड आउट करना था ऐसी बड़ी संख्या जिससे अगर गिवन नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे, जब 185 को डिवाइड किया जाए तो 3 रिमाइंडर बचे, और 300 को डिवाइड किया जाए तो 6 रिमाइंडर बचे। तो हमने उस रिमाइंडर को पहले माइनस किया, एग्जैक्ट जो नंबर है एक्चुअल नंबर उसको फाइंड आउट किया। ठीक है, अब उससे हमने LCM फाइंड आउट किया, तो HCF फाइंड आउट किया, तो HCF हमारा क्या आया 14 आया। तो ठीक है, जो रिक्वायर्ड नंबर भी है, क्योंकि 14 से अगर 185 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3, और 14 से अगर 300 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। तो ये हमारा पार्ट 2 का टोटल 10 क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव्स हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। जो भी मैं लेक्चर्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ उन सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।